बीपीएससी हेडमास्टर का हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा ये भी देखेंगे। और जो भी टीआरई थर्ड के कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम होना है, इससे पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इनका पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन के लेवल क्या है, तो इस हिसाब से अपने को तैयार रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पहले राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना। मतलब मुख्यमंत्री नहीं थे लेकिन प्रधानमंत्री बने। तो हम लोग समझ लेंगे कि कितने मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, पहले ही हम बताए थे 6 गो। कौन कौन? तो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। यही 6 गो लोग हैं। तो चंद्रशेखर की बात तो नहीं ना है, ये मुख्यमंत्री नहीं थे। तो इसलिए ऑप्शन की बात करेंगे तो केवल 4 आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किन से निर्धारण होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। परिसंघीय है। ऑप्शन ए, संविधान लिखित और अनम्य है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना। और ऑप्शन 4 में दिया है न्यायपालिका स्वतंत्रता है। सभी है। भारतीय संविधान परिसंघीय है, ये सभी है। ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, यानी 1 से अधिक राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए रीजनिंग से संबंधित है। रमेश 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, तो उत्तर 10 किलोमीटर चल गया और फिर दक्षिण 6 किलोमीटर, तो फिर उसी लाइन में 6 किलोमीटर आता है, यहाँ आ गया। ठीक है, अब पूरब 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर पूरब। तो ये टोटल कितना था? 10 था, तो ये बच गया 4, ये हो गया 3। कर आई, यही तो दूरियाँ निकालना है। तो ये दूरियाँ जब निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए 5। ठीक है, आइए 5 किलोमीटर। अब कह रहा है कि समीकरण को जोड़े। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन रहे तो असीमित समाधान होगा, इन्फिनाइट होगा। ठीक है, और इस पर बैठा सकते हैं। कैसे बैठाएंगे? तो 1 - 4 इक्वल टू 2 बाई -8 इक्वल टू -5/20। इसको कट छट करेंगे तो सब इक्वल टू हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग के अनुसार 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको एमपीआई कहते हैं, सबसे निम्न था? तो सबसे निम्न कहाँ है? बिहार। सबसे कम गरीबी कहाँ है? जो है केरल में। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 6, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जिसमें नाक कान गला का डॉक्टर लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, उन कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। इसमें क्या है? बड़ा बड़ा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते और संस्कृत में पांडुलेखन समिति कहते। इसका स्थापना 29 अगस्त 1947 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है? तो इंसुलिन तो जानबे करते हैं, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता, एस्ट्रोजन महिलाओं में होता और थायरॉक्सिन भी मानव में होता। लेकिन साइटोकाइनिन क्या है? ऑक्सिन का ही एक पार्ट है जो कि पौधे के शीर्ष भागों में वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन ये वनस्पति है, पादप है। अब यहाँ देखिए गलत श्रृंखला क्या है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, तो यहाँ ऑटोमेटिक 36। तो जब 6 और 6 इकाई यानी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ क्या है? 91 यानी 92 होना चाहिए, लेकिन 91 है, तो यहीं तो गलत है। तो गलत चूज करना है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, नदी और उसकी सहायक नदी मिलान करना है। तो कृष्णा का भीमा तो है ना, इसके साथ तुंगभद्रा और कोयना भी है। ठीक है, और देखिए यमुना का चंबल, तो बोलबे किए थे कि यमुना केबीसी यानी केन बेतवा चंबल। गोदावरी के मानस नहीं, ब्रह्मपुत्रा के मानस है। यही गलत है। क्या है? गलत है। ब्रह्मपुत्र के टिस्टा, ये टिस्टा नहीं जबकि तीस्ता है, तो है। आई टी लिख रहा है, कोई बात नहीं, हिंदी में इंग्लिश में सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता? तो आरबीआई। आप जानते ही हैं कि हमने बताया था कि मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जारी करते हैं, और आरबीआई की स्थापना 1 जनवरी 1935 को, राष्ट्रीयकरण हुआ 1 अप्रैल 1949 को। लेकिन राजकोषीय नीति कौन जारी करता? वित्त मंत्रालय। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में, और ये समय था 1886। 1886 दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में अध्यक्षता कर रहे थे। अगला क्वेश्चन,
कहता है कि ऊष्मा निष्कासित करने वाले प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, माने ऊष्मा जो निकालता है, बाहर फेंकता है, उन्मूलन करता है, भगाता है, उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। अगला, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। सबसे अधिक समय तक शासन किया गुप्त शासकों ने। कितना, लगभग 240 वर्ष। मौर्य कितना किए, 137 वर्ष लगभग। ठीक है, तो गुप्त हो जाएगा सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त। नंबर 16 कहता है कि पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर सबसे छोटी संख्या 2, 2, 3, 5, 7 और 11। इसी का तो योग ज्ञात करना है, तो 28 इसका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कौन सा जोड़ी सही नहीं है। स्वामी साजानंद सरस्वती, ऑल इंडिया किसान सभा यानी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 लखनऊ में, सही है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना सितंबर 1916 में, सही है। शेरशाह सूरी का मकबरा समस्तीपुर में है, गलत है, सासाराम में। कहाँ है, सासाराम में है। और सासाराम कहाँ है, तो ये जो है रोहतास जिला में पड़ता। और शेरशाह का मकबरा किसने बनवाया, शेरशाह ने। पूरा किसने करवाया, इब्राहिम शाह ने। ठीक है, गलत हो गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे, और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया, यानी ऑप्शन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में घाघरा गंगा नदी से कहाँ मिलती है। घाघरा नदी गंगा नदी में कहाँ आके मिल जाती है, तो कहाँ मिलती है, तो रेवलगंज में। और ये रेवलगंज कहाँ है, सारण के एक जगह का नाम है जो कि छपरा में पड़ता है, रेवलगंज राइट आंसर। कुर्सेला, यानी कुर्सेला है कटिहार में, और ये कोसी नदी गंगा में जाके मिल जाती है, हाजीपुर में गंडक नदी, इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 1 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपको पता ही है कि CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू R/100 के पावर 2, यानी समय 2 वर्ष है। इसी पर CI और SI 2 वर्ष का कितना है, 1 है। अब P दिया है, आप 4 इंटू 100 स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा। 25 के स्क्वायर 625 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषद बैठक में 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश ने नामित किया है। किस देश को नामित किया गया है, तो भारत को। कौन सा देश, भारत। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार जब देखेंगे तो भारत, ब्राजील, थाईलैंड, तो इसमें भारत जब आ जाए तो वही आंसर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। अजैव है, ठीक है, तो अजैव में कौन आ जाएगा, DDT जो कि कीटनाशक है। बाकी सूती कपड़ा, कागज और खाद जो है जैव है, यानी बायोडिग्रेडेबल है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और इसी मामला में भगत सिंह और उनके साथियों को जो है 23 मार्च 1931 को 7:33 पर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, यानी ट्रू है, सही है। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो बात सही न है। इसमें 18 वर्ष से चाहे 21 वर्ष वाले थोड़े कहे थे, इसमें बूढ़े बूढ़े लोग भाग लिए थे। प्रत्यक्ष मतदान फल थी, नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। बहुदलीय निकाय थी ना, संविधान सभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय हाथी छाप, ललटेन छाप, तीर छाप, बीजेपी कांग्रेस थोड़े था, नहीं था। तो बहुदलीय भी नहीं थी, प्रत्यक्ष मतदान भी नहीं था। और चौथा कहता है इनमें से कार्य करने के लिए कई समितियां थी। बात सही ना है। लगभग संविधान सभा के लिए 22 समितियां बनी थी, जिसमें प्रारूप समिति और प्रांतीय समिति, झंडा समिति, ये सब संचालन समिति, ये सब चीज़ें थी। तो इस कारण से ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन 1 और 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैत रासु का नामकरण किस आधार पर किया गया, तो जापानी सूर्य देवी। और अमैत रासु जो है जापानी नाम है ना, तो इसलिए किया गया। और यहाँ क्वेश्चन देखिए कहाँ से करंट अफेयर्स उठाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है, तो कूलाम के लॉ, कूलाम के नियम ये कहता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था। और इसका आंसर में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले चीनी यात्री कह दे तो फहियान होगा। कौन होगा, फहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य के नाम से जानते उसके समय में आए थे। लेकिन यहाँ चीनी यात्री तो कहाँ ही नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले भारत आने वाला बात करेंगे तो मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है, तो इसलिए सफिशियंट आंसर की बात करेंगे तो मेगास्थनीज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन और बीपीएससी किस हिसाब से लेता है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि हेनसांग, फहियान और इत सिंह ये जो तीनों चीनी यात्री हैं, और इस हिसाब से कहेंगे तो फहियान हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन आप देखेंगे गहराई से तो मेगास्थनीज राइट आंसर हो रहा है। फिर भी हमने इसको जो है आंसर की के भरोसे छोड़ दिए हैं कि आंसर की क्या लेता है। आगे
क्वेश्चन नंबर 27, कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ है? तो कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया? तो श्रम विभाग। कौन सा विभाग? श्रम विभाग। और जगजीवन बाबू अभी तक के सबसे ज़्यादा समय तक मंत्री रहने का खिताब मिला है और ये बिहार से रिलेटेड है और इन्हीं के बेटी जो है मीरा कुमार प्रथम महिला स्पीकर बनी थी लोकसभा का। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्र सरकार ने भारत में फर्स्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्स्ड स्कीम के तहत निम्नलिखित में किस अवधि के लिए विस्तारित की है? तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया कितने लोगों को पता होगा? है एकदम हट के क्वेश्चन पूछा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? मैग्नेटाइट पाया जाता है तो जमुई। कहाँ? जमुई जिले में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु कौन सा होगा? तो ये पारा होगा। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु पाया जाता है, ये पारा होता है। ठीक है, जिसको Hg कहते हैं। लेकिन अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में लिक्विड अवस्था में तब ब्रोमीन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 32, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता? तो आपको पता होगा कि V बराबर IR होता है। ठीक है, तो जब V बराबर IR तो R बराबर V/I, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? सबसे पहले शासन किया तो ये तो सारे दिल्ली सल्तनत है। तो दिल्ली सल्तनत के पहला 1206 में जो है गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद खिलजी वंश, तब तुगलक वंश, तब सैयद वंश, तब लोधी वंश। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अनुसार खिलजी वंश राइट आंसर। थोड़ा सा डीप अगर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला तुगलक वंश, सबसे कम खिलजी वंश, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित खुलासा किया गया है। तो किया है ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित किया गया है। इस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सबसे लंबा है? तो NH-31। कौन 31? NH-31, ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा पृष्ठभूमि अगर जानेंगे तो NH-31 कहाँ से होकर गुजरती है? तो बिहार में छापरा, हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बेगूसराय, खगड़िया, बिहपुर, कोढ़ा, कटिहार और पूर्णिया होते हुए चली जाती है, पश्चिम बंगाल में मिलती है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 36, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो निष्प्रभावीकरण, जिसको उदासीनीकरण कहते हैं और इंग्लिश में न्यूट्रल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, गलत है? ठीक है, गलत पहचान करना है। तो शिवाजी के मंत्री परिषद जो है सप्त प्रधान कहलाती थी, नहीं अष्ट प्रधान। कौन प्रधान? अष्ट प्रधान, यानी यही गलती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना क्या कहलाती है? तो बैठ जाना। ठीक है, यील्डिंग द फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 39, एपी में लुप्त पद। एपी में लुप्त पद जो है तो पहला और तीसरा पद ज्ञात करना है, जबकि दूसरा 13 दिया है और चौथा पद 3 दिया है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? आपको तो पता नहीं है, ना ही ए पता है और ना ही डी पता है, लेकिन AN पता है और आपको नंबर और संख्या पता है। यानी इसका फार्मूला होता है AN बराबर A + N-1 × D। तो AN टोटल कितना है दूसरा संख्या के लिए? 13। ये A कितना है मालूम नहीं, प्लस N कितना है तो दूसरी संख्या के लिए 2 - 1 × D। तो पहला हो जाएगा 13 = A + D, ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह निकालेंगे। ठीक है, चौथा के लिए क्या हो जाएगा? तो 3, AN बराबर क्या है 3 और प्लस A मालूम नहीं और चौथा है तो -1 × D, यानी 3 = A + 3D। अब समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से D का मान निकालेंगे तो पहला संख्या आपको 18 आएगा, जबकि तीसरी संख्या 8, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन नाथ? पार्श्वनाथ। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और पार्श्वनाथ का जन्म क्या हुआ था? अयोध्या में। क्वेश्चन नंबर 41, प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, यही शुरू किया गया था। एकदम 100% सही आंसर के साथ आप एग्जाम वाइज दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दो न्यूरॉन्स के बीच गैप को क्या कहा जाता है? तो सिनेप्स।
कभी सिनाप से भी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, श्रेणी देख रहे हैं कि 7 है, फिर 14 है, फिर 28 है, यानी 7 में फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 14 में 2 से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे ऐसे करके 10वां पद, यानी जीपी में पूछा है। ठीक है, तो जीपी के लिए 10वां पद के फॉर्मूला होता है ARN-1। ठीक है, तो 10वां के लिए ज्ञात करना है, तो ए मालूम चल गया हम लोग को 7 इंटू आर के मतलब 2 से सब में कर रहा है 2, और टोटल 10वें पद में ज्ञात करना है तो 10 -1। ठीक है, तो 7 इंटू 2 के पावर 9। ठीक है, अब हो जाएगा 7 इंटू 2 के पावर 9 का मतलब 512। जब इसमें गुना करेंगे तो 3584 राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? तो ये तो अपरिमेय है, ये है, देखने में लग रहा है ये भी है, ये भी है, इसमें थोड़ा सा है। तो ये देखिए इस पे कैसे a + b के फॉर्म में है इंटू a - b के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या हो जाता है a² - b²। तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस √7 के स्क्वायर। इधर हो जाएगा 9 - 7 = 2। ठीक है, तो 2 क्या है? परिमेय संख्या है, तो इसलिए अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय संख्या, यानी सी राइट आंसर। नंबर 45 कह रहा है कि 21 से 24 नवंबर 2023 में रास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? माजुली, असम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ, तो ऑप्शन सी जुलाई 1991 में। एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो 24 जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति पॉलिसी लाया गया, और उस समय प्रधानमंत्री बीपी सिंह हुआ करते थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, इसीलिए उदारीकरण का जनक किसको कहते हैं? मनमोहन सिंह को कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरण जो है यूवी जिसको कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करते हैं? तो त्वचा कैंसर। कौन सा कैंसर? त्वचा कैंसर, मुख्य रूप से त्वचा कैंसर हो जाता है, और इसी के लिए तो ओजोन संरक्षण की बात कही गई। ठीक है, और ओजोन संरक्षण जो अधिनियम आया कब आया? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के त्याग देने से कोई भी एलिमेंट जो है ये धनात्मक हो जाता। ठीक है, तो ऐसा इसलिए कहा भी जाता है कि दान देके देखिए पुण्य हो जाएगा, तो ठीक वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 49, मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था? बैरकपुर, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और मेरठ में भी इसका आगे चल के हुआ, लेकिन मेरठ है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के पास है। क्वेश्चन नंबर 50, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। योजना आयोग को कब नीति आयोग में बदल दिया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। लेकिन नीति आयोग को भंग कब किया गया? 15 अगस्त 2014 को, लाल किला नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान देंगे। नीति आयोग कैसी संस्था है? तो संविधानेतर संस्था है। ऐसी संस्था जो सरकार के केवल आदेश से पारित हो जाए तो उसको संविधानेतर संस्था कहते हैं, जैसे नीति आयोग, योजना आयोग, विधि आयोग। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 51, 12:30 और फिर 14:x, तो नज़दीक के गुना नज़दीक से या दूर के गुना दूर से, मतलब 30 × 14 = 12 × x। जब काट छाँट करेंगे तो 35 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा स्थिति में बनता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष हमेशा बनेगा, और ऊपर जो है लाल रंग रहता है और नीचे का चीज बैगनी रंग। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। इंद्रधनुष 2 प्रकार के, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक बनता है। क्वेश्चन नंबर 53, पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई? तीसरी बौद्ध संगति। और आप जानते ही हैं कि तीसरी बौद्ध संगति मुगलिपुत्र तीस के समय, और उस समय सम्राट हुआ करते थे अशोक पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला, भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, केवल राष्ट्रपति। ठीक है, केवल राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्यमंत्री की अगला, भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन बी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। यानी 2005 में जो भी आरटीआई था, तो ये सब चीज़ें जो है छूट तो दिया जाना चाहिए ना, तभी ना किसी चीज़ को डाटा प्राप्त करेंगे। आरटीआई का मतलब क्या हुआ? सरकार के जो भी चीज़ें हैं हम लोग पब्लिक में पब्लिश करना, डाटा पब्लिश करना, तो ये सब चीज़ें थी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न संख्या श्रृंखला में अब के स्थान पर क्या होनी चाहिए? अच्छा, वाट के स्थान पर क्या होनी चाहिए? तो यहाँ आप देखिए, यहाँ जब 24 है तो यहाँ 26, फिर यहाँ 28, फिर यहाँ 30, यहाँ 32। ठीक है, तो 156 में 26 जोड़ेंगे तो 182 हो जाएगा। फिर कह रहा है इस 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इन संख्याओं में से 17 को 31 से बदल दिया जाता है तो औसत बन जाएगा, तो सब करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 59, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो 2 बार। एगो 1938 में हरिपुरा,
जो कि गुजरात में पड़ता, और दूसरा 1939 में त्रिपुरी जो कि जबलपुर में पड़ता। और ये क्वेश्चन खुद CHSL SSC में पूछा गया है, इसलिए 2 बार, ठीक है, 2 बार चुने गए थे। हालांकि लास्ट वाला 1939 वाला पटाभी सीतारामैया गांधी जी खड़े किए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत गए। थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, इस कारण से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष तो चुने तो गए थे। अध्यक्षता कितने बार की थे? 1 बार, लेकिन चुने गए थे 2 बार। इस चीज को भी एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान GDP के अनुमानित राजकोषीय घाटा का हिस्सा कितना है? तो 6.4%। ऑप्शन ए राइट आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ठीक है, 60 होगा। क्वेश्चन नंबर 61, एक समान शब्द चुने। कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु, ये क्या है? सब बंदरगाह है, तो कोच्चि में भी बंदरगाह है, ये ना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे थे तो एकदम बन जाता। क्वेश्चन नंबर 62, किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? आपको पता है कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय सही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सही है। इंडिया विंग्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद सही है। हिंद स्वराज, बाल गंगाधर तिलक नहीं, जबकि महात्मा गांधी होगा, ठीक है। हिंद स्वराज की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1909 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में। बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती? तो ऑप्शन ए सोन नदी। और आप जानते ही हैं कि अमरकंटक से 3 नदी निकलती, ठीक है। उत्तर से सोन, पश्चिम से नर्मदा, जबकि दक्षिण से महानदी। ट्रिक की बात करेंगे तो सोनम। अगला क्वेश्चन कहता है Z = 52, ACT = 48, तो बैट का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं कि Z जो है 26 पर आता है, यानी इसमें 2 से गुना किया होगा तब ना 52 हुआ है। तो A मतलब A हुआ 2 से गुना कीजिएगा तो 2, C मतलब 3, 2 से गुना कीजिएगा 6, T मतलब 20, और 20 में 2 से गुणिएगा 40, अब तीनों को जोड़िएगा तो 48 आ गया। ऐसा ही 2 गुना करके जोड़िएगा तो 46। अगला क्वेश्चन, एक आयत की परिधि और चौड़ाई के अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी? तो ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, इसलिए उपयुक्त में से एक कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा, यानी किसी भी सदन में संविधान संशोधन ला सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन बी 1 और 2, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि धन विधेयक और साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 69, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश का जो है पब्लिश किया गया, और ये हिंदी भाषा में। सभी लोग को पता होगा कि सत्यार्थ प्रकाश या तो बंगाली या नहीं तो संस्कृत, ना हिंदी भाषा में। अगला है, यदि क्यू का अर्थ जोड़ना, जे का अर्थ गुना करना, टी का अर्थ घटाना, तो के का अर्थ भाग देना होगा। तो इसको जब हॉल करेंगे तो ऑप्शन तो है ही नहीं, इसलिए ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी। आप जानते ही हैं कि पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी पर, और यही नीलगिरी जहां इलायची और चाय की खेती होता, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर यह है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा के नाम से जानते हैं, और नीलगिरी पर ही टोडा जनजाति जो कि भैंस पालन करते। क्वेश्चन नंबर 72, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो असहयोग आंदोलन आप जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को, काकोरी कांड 1925 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले हुआ, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक बताइए। तो डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला है कि मान ज्ञात करना है, यानी 885 स्टार 865 9 से पूर्ण विभाजित है। तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। अगला है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग है 625, 25 का स्क्वायर 625, तो यही पूर्ण वर्ग है। अगला है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन द्वारा लुप्त प्राय घोषित सौरैया पंडुयाना पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पाया गया? ऑप्शन सी तमांगलांग मणिपुर। तमांगलांग मणिपुर में, और ये IUCN जिसका स्थापना 1948 में होता, और पहली बार ये डाटा पब्लिश किया 1964 में। विभिन्न प्रकार के डाटा जैसे लुप्त प्राय, संकट प्राय, दुर्लभ प्राय, ये सब चीज़ें एक कैटेगरी वाइज इन्होंने बांट रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो गया में। गया में ये अध्यक्षता कर रहे थे, और जो है बिहार में 3 अधिवेशन हुआ मुख्य रूप से। 1912 में बांकीपुर में, जो कि पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का पदार्पण होता है, और 1922 में ये गया में, और 1940 में रामगढ़ में, जो कि अभी झारखंड में चला गया। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में 2001 से 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 18.12%। महिला, पुरुष का कितना था?
9%। ये पुरुष का था। क्वेश्चन नंबर 80, किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान फ्लाइट 100 कहाँ से कहाँ तक भरा? तो ऑप्शन सी, लंदन के हार्थीनो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब जानते ही हैं कि 1792-93 में जो है अस्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी प्रथा कहते, टोटल कितने प्रतिशत पर? तो 19% पर। अगला है 82, बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। कौन सा जिला है? मुंगेर। लिंगानुपात कम है और भारत में सबसे कम कह देंगे तो हरियाणा। अगला है 59वें यानी 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहाँ संपन्न हुआ? पटाया, थाईलैंड में। थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक है, जबकि इसका मुद्रा बहुत है, लेकिन पटाया एक जगह है थाईलैंड का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल को हटाना, ये गलत है। अनुच्छेद आर्टिकल 155 राज्यपाल को हटाना नहीं, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करे रहेंगे पद। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय तटरक्षक बल के कौन सा जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 को गया था? सजग। ठीक है। और एक ओमान जो है चक्रवात का नाम दिया था, उसका नाम था रोमेल। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ प्रारंभ किया गया? बम्बई में। ठीक है। शुरुआती दौर में जो है 1100 नौसैनिकों ने नेतृत्व करता थे उस समय MS खान के द्वारा ये शुरू किया गया था। बाद में 22,000 से ज़्यादा नौसेना शामिल हो गए थे और इसके समझौता के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और पटेल आए थे। ठीक है। बाद में जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, तब ये जो है विद्रोह को शांत किया गया था बम्बई में। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में ग्रामीण विकास के लिए APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित व्यवहार्चना पूरा प्रारंभ की गई थी, जो है क्या है? तो 2003 में। और इसी समय APJ अब्दुल कलाम द्वारा मोबाइल चलित करके कोई ये भी शुरू किया गया था। अगला, भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो डाटा फॉर पब्लिक गुड। अगला है, दो संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल 24 है, यदि दो संख्याओं का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बड़ी संख्या जो है 6 आ जाएगा, मतलब x आएगा क्या है? x + 2 × 40 बन जाएगा। आगे कहता है, निम्न में से कौन एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं था? तो आय कर की दरों में परिवर्तन, ये सम्मिलित नहीं था। अगला है कि समिति जिसकी संस्तुति यानी स्तुति पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, और बलवंत राय मेहता अपना रिपोर्ट दिए थे 1957 में, और इन्हीं के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किया गया। अगला है कि एक व्यक्ति की औसत गति क्या है यदि वो हाफ समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 1/3 समय में 50 किलोमीटर घंटा से समय से और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटा का चलता है? तो ये बना लेंगे। ठीक है, 46.66 हो गया। समय नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगला है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की किस धारा के तहत तेजाब क्रय के संबंध में सेफ्टी नोटिस जारी किया गया था? तेजाब नहीं बेच सकते हैं, तो धारा 18 के 2J। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है कि जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष बजट में घोषित किया गया था? 2021-22 केंद्र सरकार द्वारा। अगला है, निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? उपयुक्त में से सभी। मेक इन इंडिया 2015 में शुरू किया गया, ई-बीज प्रोजेक्ट और स्किल भारत। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करें। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इनकी वरीयता क्रम की बात करेंगे तो 4, 3, 2, 1, यानी 4 में भारत के मुख्य न्यायाधीश, 3 में है संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और 2 में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सबसे लास्ट में मंत्रिमंडल सचिव। कहता है कि प्रत्येक परमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक जो है परमेय संख्या हो सकता है। अगला है, कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु 2023-24 में कितने महिलाओं को चयनित किया गया है? तो 1500। कितने चयनित किए गए? 1500। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। कितना था? 51.5%। TRE 3rd में पूछा भी गया था। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों, यानी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। ये हम लोग BPSC हेडमास्टर जो कि 28 जून को कंडक्ट हुआ था, इस पेपर को हम लोग देख रहे थे। आगे भी दूसरा पेपर जो होने वाला है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन TRE 3rd में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे आइडिया लग सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।